Hello बच्चों, let's see this question. The question says the general solution of the differential equation root 1 plus x square plus y square plus x square y square plus xy divided by dx equal to 0 is where c is the constant of integration. Clear? देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें एलएचएस में जो फर्स्ट टर्म हमारे पास चल रहा है इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास ये कैसा बन जाएगा. फर्स्ट टर्म में जो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है फर्स्ट टू टर्म तो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट टू टर्म में अगर मैं वाई स्क्वायर को कॉमन लूँगा तो रिमेनिंग क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें हमारे पास ये जो सेकंड टर्म चल रही है अगर ये आरएचएस में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स. क्लियर? यहाँ पर मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करूँगा. ठीक है, अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स वाली जितनी भी टर्म होती है उनको डी एक्स के साथ, वाई वाली जितनी भी टर्म होती है उनको डी वाई के साथ रख के सेपरेट करते हैं. वही चीज़ करने वाले हैं. क्लियर? हाँ, देखें आप एल में आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो आपके पास रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है 1 प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, और आर में चल रहा है माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स. वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे. यहाँ पर हमारे पास डी एक्स एल में आ जाएगा, एक्स एल में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर माइनस आर में रख लेते हैं हम एक्स डी एक्स, और ये माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर को आर में ले गया मैं, डी वाई पहले से आर में. क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो गए तो बहुत साइड हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं. क्लियर? अब इंटीग्रेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो सबसे पहले हम बात करें इसके, हम क्या करते हैं वो दो पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, दोनों को मैं इंडिविजुअल सॉल्व कर लूँगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आर वाला जो पार्ट है ये तो इजीली सॉल्व हो रहा है, बस आपको स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन ऊपर बनाना जो कि इजीली बन जाएगा. कैसे, देखो यहाँ पे एल जो चल रहा है इसके लिए मैं सब्सटीट्यूशन यूज़ कर लेता हूँ. तो इसके लिए जो मैं सब्सटीट्यूशन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ओनली एल के लिए, आर तो हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, एल के लिए मैंने सब्सटीट्यूशन अप्लाई किया, पुट कर लेता हूँ मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसको मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ यू स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो कितना आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा हमारे पास 2x dx इक्वल टू 2u du. ठीक है, और x की वैल्यू अगर देखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर माइनस 1 रूट में. ठीक है, ये x की वैल्यू आएगी. अब देख लो आप इस सब्सटीट्यूशन को हम एल में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो न्यूमरेटर में चल रहा है वो हो गया u, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास चल रहा है x, उस x की वैल्यू हो गई रूट यू स्क्वायर माइनस 1, और साथ में जो dx है dx किसके इक्वल हो गया, dx हमारे पास यहाँ पर इक्वल हो गया u अपॉन या u du अपॉन x के, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है रूट यू स्क्वायर माइनस 1. तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, मेरे पास dx को मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर u du. ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में x आया, x कितना है रूट यू स्क्वायर माइनस 1. क्लियर? आर में बात करें, आर में क्या करना है, माइनस कॉन्स्टेंट, या माइनस मतलब -1 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि जो डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है हमारे पास उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर बन सके. तो ये मैंने यार 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस चल ही रहा था, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया. क्लियर? अब देखें आपके पास जो एल है वो कैसा बन गया, यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस 1 डी यू. ठीक है, और आर में -1/2 इंटीग्रेशन 2y रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. क्लियर? आर वाली जो टर्म है इसको मैं एल में ले आता हूँ, और एल में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसके जैसा बनाने का ट्राई करते हैं इसको. तो एल में हमने +1 -1 किया. ठीक है, इंटीग्रेशन यू स्क्वायर, एक तो -1 किया और एक +1 किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है यू स्क्वायर -1 चल रहा है. ठीक है, देख लें आप यहाँ पर. क्लियर? अब आर जो है वो एल में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, +1/2 इंटीग्रेशन 2y. ठीक है, क्या चल रहा है 2y अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और आर में हो गया हमारे पास 0. ठीक है, अब एल की बात करें यहाँ पर पार्ट कर लेते हैं हम, यू स्क्वायर -1 को यू स्क्वायर -1 से डिवाइड करूँगा तो सिंपल 1 रह जाएगा. फिर सेकंड हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन यू स्क्वायर -1 डी यू, और ये जो है हमारे पास ये हो गया यहाँ पर 1/2. देखो इसका इंटीग्रेशन कर भी लेता हूँ मैं, और आर्बिट्री कांस्टेंट भी ले लूँगा साथ में. इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा तो हमारे पास 1 अपॉन रूट एक्स वाला फॉर्म बनेगा. रूट के अंदर का जो टर्म चल रही है उसका डिफरेंशिएशन कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है. तो 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन या 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स. क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर. क्लियर?
देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को एक नया वेरिएबल टी रखता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन 2y dy आएगा, तो ऊपर dt हो गया, तो dt अपॉन रूट टी हो गया, और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन था 2 रूट टी, तो 2 रूट टी, टी की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? RHS में बात करें, आपने इंटीग्रेशन कर ही लिया एक टर्म का, तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी ले सकता हूँ मैं। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा हमारे पास, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हाँ, 1 का इंटीग्रेशन सिंपल हमारे पास u हो गया। सेकंड जो टर्म हमारे पास चल रही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 है, मतलब 1 अपॉन 2 लॉग, ठीक है। और साथ में कितना होता है हमारे पास, लॉग के साथ आ जाएगा हमारे पास x माइनस है अपॉन एक्स प्लस है, इसका मतलब u माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1, ठीक है। और ये बन गया प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास u है इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो u हमारे पास किसके इक्वल है, देखो u है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म में LHS में रखता हूँ, थर्ड टर्म जो है, और जो सेकंड टर्म है उसको RHS में ले जाता हूँ, तो नेगेटिव में हो जाएगी -1/2 लॉग u की वैल्यू वही हमारे पास, देख लें आप यहाँ से, u की वैल्यू हमारे पास रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। अब ये जो -1 हमारे पास चल रहा है, इस -1 को भी मैं पावर में ले जा सकता हूँ, तो पावर में लेके जाऊँगा अगर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये इक्वल आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर -1 जो है लॉगरिथमिक की पावर में मैं लेके जाऊँगा तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, और जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। अब आप यहाँ से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ऑप्शन नंबर ए में ही चल रही है। क्लियर? सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।